नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल देबांशु सक्सेस मोटिवेशन पर। दोस्तों, आज की कहानी है भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, एक साधु पंडित और एक सेठ महाजन की कहानी। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी शिक्षाप्रद होने वाली है। मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखना, और यदि आपको वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा कर देना। कर्म तो सभी लोग करते हैं, लेकिन सफलता सिर्फ चंद लोगों को मिलती है। दोस्तों, व्यक्ति के सफल होने में उसके कर्म और भाग्य दोनों का होना आवश्यक है, क्योंकि कर्महीन व्यक्ति तो कभी सफल हो नहीं सकता, लेकिन कर्म करने के बाद भी सफलता ना मिले तो भाग्य का ही खेल है। दोस्तों, व्यक्ति के हाथ में सिर्फ उसके कर्म है, भाग्य तो ईश्वर के हाथ में है। दोस्तों, आइए आज का प्रस्तुति शुरू करते हैं। दोस्तों, नीलगिरी गांव में एक गोविंद नाम का एक साधु पंडित रहता था। उसी गांव में उसका एक परमित्र थे जिसका नाम था गोपाल। दोस्तों, वो दोनों बहुत अच्छा मित्र तो थे, लेकिन पंडित गोविंद को भगवान पर बहुत विश्वास था और गोपाल को भगवान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। गोपाल भगवान की पूजा पाठ भी नहीं करता था, जबकि पंडित गोविंद नित्य पूजा पाठ करता था। एक दिन दोनों मित्रों में भाग्य को लेकर बहस शुरू हो गई। पंडित गोविंद कहने लगा, भगवान ने जो हमारे भाग्य में लिखा है और वह जो भी हमें देना चाहते हैं वह हमें अवश्य मिलता है। इस संसार में देने वाला सिर्फ भगवान है, मनुष्य तो मात्र माध्यम है। वह जब भी किसी को कुछ देना चाहता है तो वह दे देता है। वह व्यक्ति को क्षण भर में राजा और क्षण भर में भिखारी बना देता है। वहीं ईश्वर हमें हमारे कर्मों का फल भी देता है। ईश्वर ही सबसे बड़ा दाता है। परंतु गोपाल का कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। गोपाल कहने लगा, हमारे गांव में बहुत ही धनी व्यक्ति है। वह व्यक्ति प्रतिदिन लोगों को ढेर सारा दान देता है। वह धनी व्यक्ति जो भी दान देता है तो उसमें उसी का धन लगता है, भगवान का उसमें कुछ नहीं लगता। पंडित गोविंद कहने लगा, नहीं, उस धनी व्यक्ति को भगवान ने सिर्फ माध्यम बनाया है, क्योंकि जो भी धन वह धनी व्यक्ति के पास है वह भगवान का ही दिया है। इसी तरह उन दोनों में बहस बढ़ती गई। दोस्तों, जब उन दोनों की बहस का कोई भी निर्णय नहीं निकला तो गोपाल ने कहा, चलो उस धनी व्यक्ति के पास चलते हैं, अब वह इसका निर्णय करेंगे। दोस्तों, जब गोविंद और गोपाल दोनों उस धनी व्यक्ति के पास पहुंचे तो पंडित गोविंद उस धनी व्यक्ति से कहने लगे कि लोग आपको दानी कहते हैं, परंतु आप कुछ नहीं देते। आपको जब भगवान ने धन देकर इस लायक बनाया कि आप दान कर सके, तभी आप दूसरों को देते हैं। आप तो केवल माध्यम हैं, भगवान ही सबसे बड़े दाता है। वह किसी ना किसी माध्यम से उस तक पहुंच ही जाती है। गोविंद की इस तरह की बातें सुनकर वह धनी व्यक्ति बहुत क्रोधित हो गया। तभी गोपाल कहने लगा, आप ही सबसे बड़े दाता हैं और आप ही सब कुछ देने वाले हैं। गोपाल के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर सेठ बहुत खुश हो गया। उस सेठ ने दूसरे दिन गोविंद और गोपाल को एक साथ आने को कहा। अगले दिन वो दोनों उस सेठ के घर पहुंच गए। सबसे पहले गोपाल को बुलाकर एक बड़े पतीले में खीर दिया और कहा, इसे घर जाकर खा लेना, क्योंकि सेठ ने उस खीर के पतीले में कुछ स्वर्ण मुद्राएं चुपके से छिपा दिया था। फिर सेठ ने गोविंद को बुलाकर एक वस्त्र और एक बोरी चावल दिया। इसके बाद सेठ ने उन दोनों से कहा कि अब तुम दोनों अपने घर जाओ, कल सुबह तुम दोनों फिर से यहीं पर आ जाना। दोस्तों, दोनों मित्र खुशी खुशी वहां से चल दिए। धूप अधिक होने के कारण वह दोनों थक चुके थे। गोपाल ने कहा, मित्र, मुझे ज्यादा प्यास भी लगी है, पास में ही पानी का नल है, थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं तब चलें। वो दोनों पानी पीने से पहले सोचने लगे कि थोड़ी सी खीर खाकर तब पानी पिए। पतीले के ऊपर लगे कटोरे में थोड़ी सी खीर निकालकर खुद खाने लगा और बाकी पतीला गोविंद को दे दिया और कहा, मित्र, इसे तुम साथ ले जाना और जो तुम्हारे पास एक बोरी चावल है उसे आधा हमको दे दो। पंडित गोविंद ने खुशी खुशी आंधी बोरी चावल गोपाल को दे दिया। गोपाल मन ही मन कहने लगा कि यह खीर तो एक दिन बाद खराब हो जाएगी और चावल से जब चाहेंगे तब खीर बन जाएगी। उन दोनों ने खीर खाकर पानी पिया, फिर थोड़ा सा विश्राम करके चल दिए। घर पहुंचने के बाद पंडित गोविंद ने कहा कि आज कुछ नहीं बनाएंगे, क्योंकि आज के लिए तो यह खीर ही पर्याप्त है। जब गोविंद की पत्नी अपने बच्चों को खीर परोस रही थी तो उसमें से स्वर्ण मुद्राएं निकलने लगी। गोविंद और उसकी पत्नी यह देखकर हैरान हो गए। पंडित गोविंद ने उन सभी स्वर्ण मुद्राएं को सुरक्षित रख दिया और सोचने लगे कि ये स्वर्ण मुद्राएं केवल हमारे भाग्य में ही थीं,
इसीलिए गोपाल ने चावल के बदले खीर दे दिया, जबकि सेठ ने तो खीर गोपाल को दिया था। अगले दिन जब वह दोनों सेठ के घर पहुंचे तो सेठ कहने लगा कि अब तक तो तुम्हें विश्वास हो ही गया होगा कि देने वाला सिर्फ मैं ही हूं, भगवान किसी को कुछ नहीं देता। तभी पंडित गोविंद ने खीर का पतीले दिखाते हुए कहा कि देने वाला तो भगवान ही है, आप तो सिर्फ माध्यम हो, क्योंकि इस पतीले से निकली स्वर्ण मुद्राएं हमारे पास। अब वह सेठ समझ चुका था कि पंडित गोविंद की बात सही है कि देने वाला सिर्फ भगवान है, मैं तो केवल माध्यम हूं, क्योंकि मैं तो स्वर्ण मुद्राएं गोपाल को दिया था, लेकिन स्वर्ण मुद्राएं पंडित गोविंद के पास पहुंच गईं। भगवान जिसको जो देना चाहता है वह किसी न किसी माध्यम से उस व्यक्ति तक पहुंची जाती है। यदि स्वर्ण मुद्राएं गोपाल के भाग्य में होती तो वो खीर पतीले पंडित गोविंद को नहीं देता। दोस्तों, ईश्वर ही सर्वदाता है, वह सबको देता है। ईश्वर ही जिसके भाग्य में जो लिखता है उसे वही मिलता है, उसके फल पर उसका कोई जोर नहीं होता। व्यक्ति को कर्म करते हुए ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें। साथ ही अगर आपको ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी वाली वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे इस चैनल देबांशु सक्सेस मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।